अगर आप भी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने या बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो हो सकता है कि अब आपको पहले के मुकाबले अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ चीजें जैसे दाल, चावल, मसाले, सब्जियां, दूध, चीनी, कोको, पाल्म ऑयल जिनका इस्तेमाल खाना बनाने में होता है, उनके दाम बढ़ गए हैं। इस वजह से रेस्टोरेंट और होटल में खाना 5 से 8% तक महंगा हो गया है। अब कैसे इन कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कैजुअल और फाइन डाइनिंग आपकी जेब पर महंगी पड़ेगी, इन सब बातों को जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। असल में जनवरी में खाद्य पदार्थों की महंगाई 8.3% थी, जो फरवरी में बढ़कर 8.66% हो गई है। इसके अलावा साल भर में पाम ऑयल से लेकर सब्जियां, आटा, चावल, दाल, मसालों की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी हो गई है। और तो और जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट देना चाहते हैं या बाहर कॉफी डेट पर जाना चाहते हैं, उनको भी झटका लगने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोको के दाम दोगुने होकर करीब 80,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गए हैं। बड़ा सवाल यह आता है कि इनकी कीमतों में क्यों बढ़ोतरी हो रही है। तो आइए आपके इस प्रश्न का आसान भाषा में जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा कारण है मौसम की मार। देश के किसानों के लिए बदलता मौसम अभिशाप बनकर उभर रहा है। हालिया रिपोर्ट में हीट वेव की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार जो गर्मी है वो अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी। और तो और सप्लाई की अभूतपूर्व कमी यानी सप्लाई चेन क्राइसिस जो है वो उन वजहों से किसानों को कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है। बता दें, कमोडिटी में बढ़ोतरी से कीमतें बढ़ रही हैं और रेस्टोरेंट में पैक किए गए खाद्य पदार्थों के पैक आकार के साथ साथ हिस्से के आकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब स्वाभाविक है कि इनपुट कॉस्ट की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका असर रेस्टोरेंट मालिक और रेस्टोरेंट आने वालों पर भी पड़ेगा। मेनलैंड चाइना और सिकरी का संचालन करने वाले लिस्टेड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के अध्यक्ष अंजन चटर्जी के मुताबिक खाने पीने की अधिकांश वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनपुट लागत बढ़ रही है, जिस कारण अब उन्हें भी अपनी कीमतों की समीक्षा करना पड़ रहा है। अगर ये इसी तरह जारी रहा तो उन्हें अपने मेनू की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं क्राइलिन रेस्टोरेंट के प्रबंध निदेशक सौरभ ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि बाजार काफी प्रतिस्पर्धी है, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने कुल मिलाकर कीमतों में केवल 5% की ही वृद्धि की। हालांकि हमारी इनपुट लागत में वृद्धि को देखते हुए हम पर जो असर पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा अधिक है। अब तेल के खेल को आसान भाषा में समझिए। पाम तेल की कीमतें होटल, रेस्टोरेंट और कैफे सेगमेंट के लिए एक मेन कंपोनेंट होता है। मलेशिया और इंडोनेशिया से आपूर्ति कम होने के कारण पिछले 3 महीनों में इनकी कीमतें 10% तक बढ़ चुकी है, जिस कारण से महंगाई की मार पड़ रही है। तो अगली बार जब भी बाहर जाकर खाने का मन हो या ऑर्डर करने की तलब उठ रही हो तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार रहिए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।